सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, आज पूसा फार्म पर कटाई का चौथा दिन है और लगभग 70 एकड़ की कटाई अब तक हो चुकी है कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा। आप देख सकते हैं कंबाइन हार्वेस्टर पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है और अभी लगभग 1:30 बजा है और शाम तक 5 बजे तक काफ़ी कई एकड़ कटाई अभी होना बाकी है। किसान साथियों, टोटल एरिया की बात करें तो यहाँ लगभग 180 एकड़ में गेहूं लगा हुआ है पूसा फार्म पर, और जिसमें कि लगभग 70 एकड़ की कटाई हो चुकी है और आज चौथा दिन है कटाई का। यहाँ जो अनाज उत्पादन होता है उसका उच्च क्वालिटी का हम बीज बनाते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि यह पूसा फार्म का बीज है। यह वही पूसा फार्म है जिसका बीज काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे पूरे भारत में। हर राज्य में इसका बीज पूसा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो खेती होती है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित यहाँ खेती की जाती है। समय समय पर वैज्ञानिकों की टीम यहाँ निरीक्षण करती है और अच्छे बीज उत्पादन के लिए जो शस्य क्रियाएं होनी चाहिए, जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ अनाज का उत्पादन होता है और फिर इसको सीड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाया जाता है जहाँ उच्च क्वालिटी का बीज बनाया जाता है। और उस अनाज में जो भी कटा हुआ, फटा, छोटा, टेढ़ा जो दाना होता है वो अलग किया जाता है और साफ़ सुथरा, अच्छा मोटा दाना, अच्छा जो बीज अगली फसल के लिए किसान साथियों के लिए तैयार किया जाता है। किसान साथियों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गेहूं की कटाई के बाद आप अपने खेत को खाली ना छोड़ें। उसमें किसी दाल वाली फसल जैसे मूंग है या अन्य किसी की फसल आप लगा सकते हैं, और हम भी इसमें गेहूं की कटाई के बाद मूंग वाली फसल लगाएंगे। और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर सही मौसम बन गया, समय हो गया, तो अच्छा हमको मूंग भी प्राप्त हो जाएगा। और अगर मूंग प्राप्त नहीं होता है तो हम उसको जुतवा के खाद बनवा देते हैं और उससे फ़ायदा ये होता है कि आने वाली जो फसल है धान की, उसके लिए बड़ा अच्छा बूस्टर का काम वो करती है। तो किसान साथी, गेहूं की कटाई के बाद आप मूंग की फसल ज़रूर लगाएं और उससे फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी है, भूमि है, उसका उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, कम होता जा रहा है। उसकी जो क्षमता है मिट्टी की, वो कम होती जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि कार्बन की मात्रा में कमी आती है मिट्टी में, और जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी कमी आ रही है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है गेहूं और धान के बीच में आप मूंग की फसल जायद के रूप में ज़रूर लगाएं। बाकी आप खाद वाली फसल जैसे ढेंचा है, लोबिया है, और भी कई प्रकार की फसल आप उसमें लगा सकते हैं। जितना खर्चा आपका जुताई में और मूंग के बीज में आएगा, उससे कहीं ज़्यादा आपके खेत को नाइट्रोजन और कई प्रकार के तत्व हमारी मिट्टी को मिलेंगे और हमारी जो खेत है, खेत की जो मिट्टी है, उसमें एक ताकत आ जाती है। तो अगर थोड़ा बहुत आप धान की फसल में कम यूरिया डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो किसान साथियों, आप थोड़ा सा खर्च करके
गेहूं की कटाई के बाद आप अपने खेत में मूंग की फसल ज़रूर लगाएं। तो किसान साथी देख सकते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर यहाँ लगातार जारी है और गेहूं की कटाई चल रही है पूसा फार्म पर। और हम इस चैनल पर जो भी गतिविधियां होती हैं उनको शेयर करते हैं, तो इसलिए किसान साथी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।